नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के अष्टम प्रश्न पत्र में भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र के हम प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं। आज हम नाट्य प्रयोजन के विषय में हम बातचीत करेंगे कि नाट्यशास्त्र किस उद्देश्य को लेकर लिखा गया है, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का प्रयोजन बताते हुए कहा, नाट्यशास्त्र के प्रारंभ में ही, कि त्रेता युग की शुरुआत हो जाने के पश्चात प्रजाजन काम और लोभ में डूब गए तथा इंद्रिय लोलुपता में प्रवृत्त हो गए। देवताओं में भी मानवोचित रजोगुण का विकास हो गया। रजोगुण आप सबको विदित ही है कि रजोगुण चंचलता का विकास करता है, और जब रजोगुण का ज़्यादा प्रभाव हो गया तो सभी के भीतर चंचलता आने लग गई, जिससे देवगण भी मनोरंजन का साधन प्राप्त करने के लिए पितामह ब्रह्मा की शरण में गए और ऐसा शास्त्र रचने की प्रार्थना की जो देखने और श्रवण करने योग्य हो। यद्यपि वेद भी मन को प्रसन्नता देने वाला एवं सुखदायी है, किंतु रजोगुण की वृद्धि हो जाने के कारण त्रेता युग में जो शूद्र जाति थी वो अपने धर्म से च्युत हो गई, उनका पतन हो गया। धर्म से तात्पर्य अपने कर्तव्य कर्म से। तब उन्हें वेदों के अध्ययन एवं श्रवण से वर्जित कर दिया गया था। अतएव ब्रह्मा जी ने सभी वर्णों के लिए ग्राह्य पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की। यह नाट्य वेद कैसा है? यह नाट्य वेद धर्म और अर्थ को देने वाला, यश को प्राप्त कराने वाला है। यह उपयोगी ज्ञान एवं लोकहित से युक्त है तथा भावी संसार में किए गए सभी कर्मों का पथ प्रदर्शक है, जो सभी शास्त्रों के अर्थों से युक्त तथा सभी शिल्पों का प्रवर्तन करने वाला है। अर्थात हमें पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ साथ यश की प्राप्ति भी करवाता है, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी देता है, संसार का हित करता है और हमारा पथ प्रदर्शन भी करता है। जैसा कि काव्य प्रकाश कार मम्मट ने भी यही कहा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निवृतये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। जो काव्य की रचना कवि करता है उससे उसे यश की प्राप्ति भी होती है, अर्थ यानी धन की प्राप्ति भी होती है, व्यवहारिक ज्ञान वह संसार को प्रदान करता है, शिवेतर क्षतय यानी किसी अनिष्ट जो है उसको दूर करने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। जैसे रामायण आदि ग्रंथ है, अथवा ऐसा माना जाता है कोई स्त्रोत काव्य इत्यादि है, उसकी रचना या जो की जाती है उसको पढ़ने से या उसका श्रवण और मनन करने से कई प्रकार के रोगों का विनाश होता है। जैसे मयूर कवि ने सूर्य शतक लिखा, भगवान सूर्य की स्तुति में शत श्लोकों का 100 श्लोकों का एक काव्य रचा और उससे प्रसन्न होकर सूर्य ने उनके शरीर को निरोग कर दिया। वे कुष्ठ रोग से आक्रांत थे। तो इसी प्रकार काव्य जो रचना है कल्याण की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। सद्य पर निवृत्त यानी काव्य को पढ़ने से या सुनने से अथवा नाट्य को देखने से हमें तुरंत ही परमानंद की प्राप्ति होती है। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं अथवा कोई नाटक देखते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं, पूरी तरह से एक विलक्षण आनंद की जो उत्कृष्ट अनुभूति होती है, एक रसास्वादन जो होता है, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। स्वयं को उन पात्रों के साथ में एकाकार करके हम बिल्कुल खो जाते हैं। वही काव्य की रचना का उद्देश्य है।
और कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, अर्थात एक उपदेश 3 प्रकार से दिए जाते हैं, प्रभुतुल्य, मित्रतुल्य और कांतातुल्य। प्रभुतुल्य जो उपदेश है, जैसे ऑर्डर करना, जैसे वेद शास्त्र इत्यादि का जो उपदेश है वो राजा या स्वामी की आज्ञा के समान है। उसमें शब्द शासन की प्रधानता है। जिस प्रकार कोई स्वामी सेवक को तुम ऐसा करो यह आदेश देकर किसी कार्य में नियुक्त कर देता है, उसी प्रकार जो वेदादि शास्त्र है वो हमें आदेश देता है कि आप यज्ञ कीजिए, ज्योतिष्टोमेन यजेत। इसी प्रकार मित्र तुल्य उपदेश होता है कि मित्र एक समझाता है, कोई मित्र जो है वो भली भांति समझाकर अपने मित्र को किसी कार्य के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे ही हमारे पुराण इतिहास इत्यादि है, तो वह उपदेश भी हर व्यक्ति नहीं मानता है। एक कांता सम्मित तयो उपदेश अर्थात एक पत्नी की भांति मधुरता से अपने अनुकूल करके और कुमार्ग से या गलत मार्ग से निवृत्ति हेतु कुछ कहा जाता है, उसे कांता सम्मित उपदेश कहा जाता है। जैसे रामायण इत्यादि को देखने से या सुनने से हमें यह होता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हम राम की तरह अगर आचरण करेंगे तो हमारा जो हमें सफलता की प्राप्ति होगी, हमें सुख की प्राप्ति होगी। रावण की तरह व्यवहार करेंगे तो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। तो ये जो नाट्य वेद है उसकी रचना भी ब्रह्मा जी ने इसी उद्देश्यों को लेकर की है और इतिहास सहित की है। यह साहित्यिक जो रचना है वह पुरुषार्थ चतुष्टय के उपदेश के साथ प्राचीन घटनाओं की जो कथा है उससे युक्त होती है, इतिहास कहलाती है वह। तो यह नाट्य वेद उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के मनुष्यों के लिए हितकारी बतलाया गया है। जो कुछ उत्तम, मध्यम और अधम से तात्पर्य कुछ मनुष्य है वो कठिन शास्त्रों को समझ सकते हैं, कुछ है वो इतना नहीं समझ सकते, बाल बुद्धि कहें या शीघ्र ग्राह्य बुद्धि नहीं होती है। तो ऐसे मनुष्य उन नाटक को देख करके और सरलता से उस उपदेश को हृदयंगम कर सकते हैं। तो यह नाट्य वेद जो है वो सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए हितकारी बतलाया गया है। सभी के जो शुभ अशुभ कर्म हैं उसको यह निर्धारित करने वाला है। शुभ कर्मों का फल सुख प्राप्ति है और अशुभ कर्मों का फल दुख है। इस प्रकार फल भेद के अनुसार ही यह नाट्य शुभाशुभ की कल्पना करता है। यह केवल देवताओं और दैत्यों के भावों का ही नहीं वरन प्रकृति के समस्त भावों का वर्णन है। नाट्य तो केवल भावों का ही प्रदर्शन है, यह किसी व्यक्ति विशेष का तो है नहीं, बल्कि संपूर्ण त्रिलोकी का यह प्रदर्शन माना गया है। किसी व्यक्ति विशेष का यह ना करके संपूर्ण व्यक्तियों का, संपूर्ण जो मनुष्यों का यह एक भावों का यह प्रदर्शन किया जाता है। तो इस शास्त्र में हमें धर्म की प्रधानता भी मिलती है, कहीं क्रीड़ा की प्रधानता है, कहीं राजनीति सीखने को मिलती है, अर्थनीति है, कहीं कहीं श्रम है, कहीं हास्य है, कहीं युद्ध है और कहीं काम कला का वर्णन है। जो धर्म में विश्वास करते हैं अर्थात जो धर्म परायण हैं उनके लिए इस नाट्य वेद में धर्म है, कामी लोगों के लिए काम है। इसमें उद्दंड जो अनीति का आश्रय लेने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड व्यवस्था भी है, और जो मदगत व्यक्ति को दमन करने की जो क्रियाएं हैं, वीरों को उत्साह देने वाला है यह नाट्य, अबोध को बोध प्रदान करने वाला है, विद्वानों को वैदुष्यता देने वाला यह नाट्यशास्त्र है। धनी व्यक्तियों के लिए विलास क्रीड़ा है, दुख से पीड़ितों को धैर्य बंधाने वाला, सांत्वना देने वाला है, और अर्थ के इच्छुक व्यक्तियों को धन प्रदान करने वाला है, उद्विग्न चित्त वालों को धैर्य प्रदान करने वाला है यह नाट्य। इसी प्रकार यह नाट्यशास्त्र जो है अनेक प्रकार के भावों से संपन्न है, विविध प्रकार की अवस्थाओं को निर्देशित करता है। यह समस्त उसके रस है वहाँ पर,
लोक की जो विभिन्न अवस्थाएं वाला लोक व्यवहार का अनुकरण करने वाला है, क्योंकि लोक में जो धर्म आदि विषयों का ज्ञान बिना किसी आश्रय के संभव नहीं है। अतः धर्म आदि विषय जिस प्रकार से प्रसिद्ध है उनका उसी रूप में स्मरण किया गया है इस नाट्यशास्त्र में। यह नाट्यशास्त्र और कैसा है कि जो उन लोगों को विश्रांति प्रदान करने वाला है जो सांसारिक दुखों से पीड़ित है। दुखार्ता नाम, जो सांसारिक दुखों से पीड़ित है उनको यह विश्रांति देता है। मार्ग के परिश्रम से जो थके हुए हैं, शोक संतप्त है, यह नाट्यशास्त्र उन्हें शांति या विश्रांति देने वाला है। यह नाट्यशास्त्र धर्म की वृद्धि करने वाला है, लोक में प्रसिद्धि को देने वाला है, आयु का वर्धन करने वाला है, सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है, बुद्धि की वृद्धि करने वाला है तथा समस्त विश्व को उपदेश देने वाला है। कैसा उपदेश? हितकारी उपदेश। हर व्यक्ति के लिए यहाँ हर तरह की कला का यहाँ पर समायोजन किया गया है, जो उसके समस्त अध्यायों में हमें वास्तुशास्त्र भी मिलेगा, कलाएं भी मिलेगी, हमें हर तरह का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। ऐसा संसार में कोई ज्ञान नहीं है जो इसमें समाहित नहीं हो। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् न विद्यन् न दृश्यते। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है इस संसार में जो इस ग्रंथ में समाहित नहीं है। विद्या से तात्पर्य यहाँ दंड नीति से है। इस नाट्यशास्त्र में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति आदि समस्त विद्याएं इसमें हैं। इसमें साहित्य, संगीत, नृत्य, वाद्य आदि कलाएं हैं। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन आदि ज्ञान हैं। कामशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सभी शास्त्र इसमें समाहित है। इस नाट्यवेद में समस्त शास्त्रों के विषय, समस्त प्रकार की शिल्प कला जो कारीगरी है तथा समस्त लोकों में विविध क्रियाकलाप समाविष्ट रहते हैं। अतः इसे पूरा कला का इतिहास भी कह सकते हैं।